हेलो डियर फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका पार्ट 3 में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो उसका सार्वत्रिक ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद और लिखिए। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16 डॉट डॉट। अब इसमें लिखेंगे क्या हम? चूंकि a2 माइनस a1 बराबर कितना होगा? a2। इसको कहते हैं a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट। तो a2 आपका कितना हो गया? 4 माइनस a1 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब a3 माइनस a2 a3 यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा? 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। दैट इज व्हाट? इसे देख लीजिए, इनका डी कितना है? 2 है, इनका 4 है, फिर उनका बढ़ता जाएगा। इस पर से यह एक एपी नहीं है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दो नंबर सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 5/2 3 7/2। a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना? 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 2। 5 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि 1/2। और फिर से a3 माइनस a2 a3 कितना है? 3 माइनस 5/2 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना? यानी 1/2। आप देख रहे हैं कि मतलब इन सबों का क्या है? डी जो आ रहा है सब क्या है? इक्वल है, सब बराबर है। जितने भी डी है सब क्या है? बराबर है। तब a1 a2 a3 a4। अब क्या करें? इसके 3 पद और लिखिए। तो a5 बराबर a5 का सूत्र जानते हैं आप लोग? a प्लस 4d होता है। क्या होता है? a प्लस 4d। इसके बाद बढ़िए तो a का मान कितना है? 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हाफ। इसको मल्टीपल में भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 यानी कि 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब a6 निकालते हैं। तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना होगा? 2 प्लस 5 इंटू 1/2 यानी कितना? 2 प्लस 5/2। इसके नीचे एक डाल दें। अब इनका कैलकुलेशन करने पे क्या होगा? 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 2 2 जा 4 प्लस कितना? 2 और 2 से 2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 1। और 1 को 5 से मल्टीपल करते हैं कितना? 5 ये 5 प्लस 4 यानी कितना होगा? 9/2। ये हो गया आपका a6। अब a7 निकालते हैं क्योंकि दिया हुआ है। इसके 3 पद और लिखिए। a7 का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d। a प्लस 6d a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 6 मल्टीपल 1/2 2 3 जा 6 यानी 2 प्लस 3 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा? 5। यानी a7 का मान की वैल्यू कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। देख लीजिए a5 का इतना वैल्यू निकला है 4, a6 का कितना निकला है? 9/2 और a7 का निकला है 5। 3 पद यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए जो आप लोगों का कैसा वीडियो लग रहा है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया डेसिमल्स वाला। देखिए माइनस 1.25 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। इसमें भी कितने पद दिए गए हैं? 4 पद दिए गए हैं। कभी कभी इनमें भी 4 पद दिए गए हैं। चलिए देखिए, आप लोग को वेज याद है ना? यस या नो? देखिए a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू कितना है?
कोई बात नहीं। A2 का वैल्यू कितना है -3.2 और माइनस इंटू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना -1.25 -1.25। अब आपका कितना हो जाएगा ये -3.2 माइनस प्लस 1.25। अब आप लोगों को डेसिमल्स वाला एडिशन आता है, यानी दशमलव वाला जोड़, यानी 1.25 अब प्लस कितना करेंगे 3.2, इसलिए अपना मन से जीरो डाल देंगे, आगे जोड़ लीजिए। 5 + 0 कितना होगा 5, 2 2 4 डेसिमल्स 3 1 4, यानी 4. वेट ऑन सॉरी, ये माइनस में और ये प्लस में है, यानी कि 3.2 और 1.25, ठीक है ना। देखिए 10 में से 5 अगर माइनस करते हैं कितना होता है 5, ये कितना बचा 11 में से हम कितना 2 माइनस करेंगे 9 होगा ना, ये कितना बचा है 2 में से 1 गया तो 1, यानी -1.95, समझे। फिर देखते हैं A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना होगा A1 A2 A3, यानी -5.2 माइनस इंटू -3.2, यानी -5.2 माइनस प्लस 3.2, इसमें भी कर लीजिए 5.2 माइनस 3.2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 2 होगा ना, यानी कि -2.0। रीड देखिए, दैट इज D हमेशा समान, देखिए सबसे पहले ये D देखिए कितना है -1.95 और ये D कितना है यानी कि -2.0, यानी 2 है। D हमेशा समान है ना बेटा, D हमेशा समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है। देख लीजिए, दैट इज D हमेशा समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए कितने नंबर क्वेश्चन में जाएंगे आप 4 नंबर क्वेश्चन पे, यानी -10 -6 -2 और 2 ... चलिए 1 पेज फिर से अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन बतलाए थे या नहीं बताए होंगे तो दूसरा अप्लाई करते हैं, यानी A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इफ ये D देखना है, अगर ये बराबर आता है तो ये एक AB में है, अगर ये बराबर नहीं आता ये एक AB में नहीं है। चलिए A2 का वैल्यू कितना है -6 माइनस A1 का वैल्यू -10 इक्वल्स टू A3 कितना है -2 माइनस A2 कितना है -6। ओके, तो देखते हैं -6 माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू कितना -2 माइनस प्लस 6, ये कितना हो जाएगा माइनस में 6 है प्लस में 10 है, यानी कि प्लस में 4 इक्वल्स टू -2 कितना हो जाएगा प्लस में 4, यानी कि इनका डी दैट इज डी, इनका डी समान है, अतः यह एक AB में है। डी समान है, डी क्या है समान है, मतलब डी बराबर है, सबका डी इक्वल है, इसलिए हम इसका अब अगला पद लिखेंगे A1 A2 A3 A4, A5 चाहिए मुझे, क्या चाहिए A5 बराबर फॉर्मूला आप लोग को जानते हैं, क्या होता है A5 बराबर A प्लस 4D। A का वैल्यू
-10 प्लस 4, डी की वैल्यू 4 मल्टीपल 4 यानी कि -10 और 4 जाओ 16। अब कितना हो जाएगा प्लस में 6 यानी A5 का वैल्यू कितना आ गया प्लस में 6। फिर इससे आगे बढ़ते हैं, 3 पद का है ना, A5 हो गया, A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D, A प्लस 5D। अब आगे बढ़ते हैं, A की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 5 मल्टीपल 4 यानी कि -10 प्लस 5 4 जा 20 यानी कितना हो जाएगा प्लस का 10 यानी A6 की वैल्यू कितनी आई प्लस का 10। अब स्पेस कम की वजह से हम ऊपर लिख रहे हैं। अब देखिए A7 की फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 6D, A की वैल्यू -10 प्लस 6 मल्टीपल 4 यानी -10 प्लस 6 4 जा 24 यानी कितना हो जाएगा यानी प्लस का 14 यानी A7 की वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार A5 देख लीजिए, A6 देख लीजिए और A7 देख लीजिए, 3 पता के लिख दिया। चलिए जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस √2, उसके बाद है 3 प्लस 2 √2, फिर है 3 प्लस 3 √2 डॉट। चलिए इस क्वेश्चन में भी हम वही अप्लाई करेंगे जो अभी लिखे थे, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। अब A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2 माइनस A1 3 इक्वल टू बराबर A3 का 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 की वैल्यू हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे 3 प्लस √2। चलिए देखिए, अब एक सेकेंड, ये माइनस में और ये प्लस में, एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, इन दोनों को हम काट सकते हैं ना, काट लीजिए। यानी कि √2 बराबर 3 प्लस 2 √2 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस √2, ये प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को भी काट सकते हैं ना। अब √2 बराबर 2 √2 माइनस √2, नहीं कुछ तो इसके पीछे कितना छुपा है, इसका एक छुपा है और दो में से एक या तो एक, यानी कि 2 √2 माइनस √2 बराबर कितना हो जाएगा आपका √2, यानी इनका भी डी क्या हुआ डी समान है। चूंकि डी समान है, डी क्या है डी समान है, तो हमको कितना पद 3 पद और निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, A4 तक तो जानते हैं, A5 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। नाउ A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D, A5 का फॉर्मूला यानी कि A प्लस 4D, तो A की वैल्यू कितनी है कहाँ पे है 3 प्लस 4D 4 4 4 4 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है √2, यानी कि 3 प्लस 4 √2, ये हो गया A5, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम A6 की वैल्यू, A6 का क्या होगा फॉर्मूला A प्लस 5D। अब A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 मल्टीपल √2, बिकॉज G की वैल्यू √2, यानी हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 √2। इसी प्रकार से आप A7 निकाल लीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, वही हो जाएगा, यही तीनों आपका आंसर, और डी हो जाएगा आपका कितना √2। ओके, चलिए लेट्स आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0.2222 मतलब 2 का भंडार है, क्या है 2 का भंडार है, 2 की कमी नहीं है, लो पकड़ो हुआ 2 का भंडार है। चलो अब कितना हो जाएगा
वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? अपना तरीका। सर देखिए, अपना भाषा और अपना तरीका में, और अपने देश में लोग अपना भेष में रहता है। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे हम a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज हमेशा याद रखना ये। अब देखो क्या होगा, a2 कितना है 0.222 माइनस a1 कितना है 0.2। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों के लिए 1 से 2 दिन में हम अच्छा क्वालिटी वाला लाइट का व्यवस्था कर लेते हैं, तब तक इसी से काम चलाइए। देखिए a3 का वैल्यू कितना है 0.222 माइनस a2 कितना है 0.22। अब सबसे पहले डेसिमल्स वाला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको आना चाहिए। डेसिमल्स वाला देख कैसे होता है इसका जोड़ और घटाव भी। अब देखिए 0.22 माइनस कितना हुआ 0.2। बहुत बच्चे को तो घटाव भी नहीं आते रहता है डेसिमल्स वाला, वो भी सीख लो अभी। अब देखो, अब 2 में से किसने यहाँ पे अपना मन से हम 0 डाल सकते हैं। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल, यानी कि कितना 2। अब 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, नहीं 0.02 बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इससे आगे देखिए, फिर दिया हुआ है 0.222 माइनस कितना हो जाएगा 0.22। अपना मन से 0 डाल सकते हैं घटाव करने के लिए, सहूलियत के लिए। अब 2 में 0 कितना हो गया 2 माइनस 2 कितना 0, 2 माइनस 2 कितना 0, यानी 0.002, यानी कि 0.002। ये बराबर है या नहीं है, ये बराबर नहीं है, नहीं है तो इसे क्या करेंगे कट कर देंगे इसे, ठीक है। यानी कि 0.02 इज नॉट 0.002, मतलब बराबर नहीं है। डस्ट ऑफ, ओ भाई चलिए इसको इरेज कर देते हैं। लिखेंगे दैट इज, क्या लिखेंगे यह, सॉरी दैट इज दी हमेशा क्या है समान नहीं रहता है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है मतलब यानी कि यह एक एपी में नहीं है। जब एपी में है ही नहीं तो इसका अगला पद निकालेंगे, क्या करेंगे 3 पद नहीं है, नहीं निकालेंगे। चलो फिर इससे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हम देख लीजिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये हम है और ये हमारी क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि पहला क्या है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ऑलवेज हम लोग को याद हो गया, ऑलवेज रिमेंबर। यानी a2 का वैल्यू कितना है -4 माइनस a1 कितना है 0 इक्वल टू a3 कितना है यानी -8 और माइनस a2 कितना है -4, यानी -4 इक्वल टू -8 और माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी -4 बराबर कितना हो जाएगा -4। ये दोनों समान है, अतः d क्या है d समान है, यानी कि समांतर जो है क्या है बराबर है। d क्या है बराबर, यानी समांतर क्या है सॉरी d क्या है इसका समान है बराबर है। अतः मतलब इसका भी कितने पद लिखना पड़ेगा, हमें 3 पद लिखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यानी कि a5 बराबर क्या होगा फास्ट में देखिए तो a5 बराबर यानी a प्लस 4d, यानी a की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 4 मल्टीपल d की वैल्यू -4, यानी कि 0 प्लस 4 4 जा 16, यानी कि माइनस में 16 ना, यानी कि माइनस में 16, यानी कि a5 की वैल्यू कितना निकल गया -16, यानी कि -16 कितना आ गया -16। अब a6 देखेंगे ना,
A6 फॉर्मूला A प्लस 5D, A की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू माइनस 4, यानी कि 0 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, यानी कितना माइनस 20। अब A7 देखते हैं भाई, A प्लस 6D, ओके, A की वैल्यू 0 बिकॉज यू आर हीरो, ऑब्वियसली रिमेंबर ये भी। उसके बाद प्लस 6 इंटू माइनस 4 बिकॉज डी की वैल्यू कितनी माइनस 4 है। अब देखते हैं 0 प्लस माइनस माइनस, यानी 6 4 जा 24, यानी A7 का हो गया वैल्यू माइनस 24, ओके। ये भी लिख सकते हो, क्वेश्चंस में आंसर में लिखा रहता है, इसमें स्पेस ऐसे लिख रहे हैं तो नहीं लिखते। अतः अभिष्ट संख्या, यानी अभिष्ट और संख्या बोल सकते हो, संख्या कितना कितना, यानी कि ये लिख लेना A5 का वैल्यू, A6 का वैल्यू और A7 का, ये सब डेट्स ऑल। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, गिव द टेस्ट। अब देखते हैं कितना नंबर, 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चंस। अच्छा 7 बना दिए हैं, ओके कोई नहीं, क्या चीज। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस। -1/2 -1/2, यानी कि सब में -1/2 -1/2 डॉट डॉट सो ऑन, यानी कि सब का क्या है, सभी पद, सभी टर्म्स क्या है, सब बराबर है, सभी टर्म्स बराबर है, यानी कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 बढ़ाते रहिए, -1/2 -1/2। अब देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, घेर दीजिए इनको सुंदर लगने के लिए। अब A2 कितना, -1/2 माइनस A1 कितना है, तो माइनस इंटू -1/2 इक्वल टू A3 कितना है, -1/2 माइनस A2 कितना है, वही सब में माइनस 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 माइनस, -1/2 माइनस माइनस प्लस, A 1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब एक बार माइनस में रहता है और एक बार प्लस में रहता है, क्या हो जाता है, कट जाता है, ये और ये कट जाएंगे, ये बंदे कट जाएंगे, बचा क्या, 0 बराबर 0, क्या बचा 0 बराबर 0। अतः D बराबर, D क्या है, D सॉरी बराबर नहीं, D समान है, D क्या है, D समान है। अतः इस AP का अगला पद भी क्या होगा, समान होगा, मतलब इससे अगला पद भी क्या होगा, -1/2 -1/2 -1/2। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेस्टो, ओके थैंक यू। अब 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, यही ना, यानी कि 1 ओके 3 9 27 डॉट 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 सो। अब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, देख लीजिए A2 का वैल्यू कितना बाबू, 3 - 1 बराबर A3 कितना, 9 माइनस 3, यानी 3 - 1 इक्वल टू कितना बाबू, 2 इक्वल टू कितना, 3 - यानी 6। ओहो मतलब ये बराबर नहीं है, दैट इज D समान नहीं है, हमेशा समान नहीं है। देखिए D हमेशा समान नहीं है, देखो तो D ये हमको ये आ गया और देखो D ये आ गया, ये दोनों बराबर लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है, तो देख लीजिए जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, D हमेशा समान नहीं है। अतः यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए देख लीजिए सही से, फिर इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यानी कि 9th नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चलिए अब देखेंगे हम 10th नंबर क्वेश्चन, यानी कि A 2A 3A और 4A डॉट डॉट सो। आप देखिए फिर वही A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2,
ये जहन में बैठ जाना चाहिए। अब देखो बाबू a2 का वैल्यू कितना है 2a माइनस a, a3 3a माइनस a2 कितना 2a, यानी कि 2a माइनस। अब तुम्हारे पास 2 रुपया है और कोई 1 रुपया मांग लिया, कितना बचेगा 1 रुपया। ओके, यानी कि 2a माइनस a इक्वल टू a इक्वल टू 3a माइनस 2a इक्वल टू कितना 3 में से माइनस कर दीजिए कितना 3a में से 2a घटा कर कितना हो जाएगा a, यानी कि a बराबर a, दैट इज d समान है। d क्या है d समान है। अतः अगला पद यानी कि a4 तक है, यानी a5 बराबर क्या होगा a5 बराबर a प्लस 4d, a प्लस 4d, यानी a की वैल्यू कितनी है a प्लस 4 मल्टीपल d की वैल्यू, d का भी वैल्यू कितना है a, यानी कितना हो जाएगा पद a प्लस 4a, यानी कि 4a प्लस a यानी कितना होगा 5a। अब a6 निकालेंगे, a6 की वैल्यू कितना a प्लस 5d, यानी कि a प्लस 5 इंटू d की वैल्यू a, यानी कि a प्लस 5a यानी 5a प्लस a यानी कितना हो जाएगा 6a। अब a7 निकालते हैं, a7 का फॉर्मूला बताइए आप लोग a प्लस 6d, यानी a की वैल्यू कितनी है a प्लस 6 और d की वैल्यू a, यानी a प्लस 6a यानी कि 6a प्लस 7, 6a प्लस a बराबर 7a। अतः ये सब ये 3 की 3 क्या है उससे अगला पद है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठे रहिए और मेरे साथ बने रहिए और प्रत्येक वीडियो का नोट्स बनाते रहिए या स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 10th का क्वेश्चन था, उसके बाद है क्वेश्चंस में यानी कि √2 √8 √18 √32, यानी कि रूट वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि रूट वाला AP है, रूट वाला सबसे पहले वही a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ये हमेशा याद रख लो। अब देखिए a2 का वैल्यू कितना बाबू √8 माइनस a1 का √2 इक्वल टू a3 कितना है √18 माइनस √8। अब ऐसे में तो ये माइनस नहीं होगा, तो इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं, चेंज करना सीख लो। √8 को हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो 8 को ऐसे 2 से 2 4 जा 8 2 2 जा 4 यानी 2 मल्टीपल 2 यानी ये दोनों है ना, इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे यानी कि 2√2 2√2 माइनस √2। अब √18 है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। बराबर 18 को हम कितना लिखेंगे √18 बराबर, तो इसी प्रकार से अब इसको भी निकालें, जैसे हम 8 को निकाले वैसे निकालेंगे 18 यानी 2 9 जा 18 3 3 जा 9 यानी 3√2 माइनस √8 का तो हम अभी निकाले थे उससे पहले यानी कि 2√2। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि 2√2 माइनस √2 बराबर कितना हो जाएगा आपका ओनली फॉर √2 और 3√2 माइनस 2√2 यानी कि 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यानी कि 1√2 यानी कि √2 बराबर √2 यानी कि d क्या है d समान है, d समान है तो उससे अगला पद निकलेगा ही निकलेगा। उससे अगला पद क्या होगा आपका यानी कि a4 है यानी a5 का फॉर्मूला होता है a प्लस 4d यानी a का वैल्यू कितना हो गया आपका √2 प्लस 4 और d का वैल्यू √2। अब √2 उसके बाद √2 प्लस 4√2 यानी कि 4 इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, तो 4 1 5 यानी 5√2। ओके, ये हो गया a5। अब a6 निकालेंगे, a6 का होता है a प्लस 5d। ओके, तो a का वैल्यू कितना √2 प्लस 5 मल्टीपल √2 यानी कि √2 प्लस 5√2 यानी कितना 5 1 6 6√2। अब निकालेंगे a7 बराबर होता है a प्लस 60 यानी a हो गया √2 प्लस 6 मल्टीपल
यानी कि √2 प्लस 6 मल्टीपल √2 यानी कि √2 प्लस 6√2 यानी कितना हो गया 7√2। यही हो गया, यही सब मेरा आंसर हो गया। यानी कि A5 बराबर हो गया आपका 5√2, A6 बराबर हो गया 6√2 और A7 बराबर हो गया 7√2। चलिए दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। फिर इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस। टोटल 15 क्वेश्चन है लगभग, यानी कि √3, √6, √9, √12 डॉट 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 सो ऑन। देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, यानी कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ठीक है। कितना हो जाएगा √6 माइनस √3 इक्वल टू A3 कितना है √9 माइनस √6। चलिए दोस्तों √6 को हम कितना नहीं कर सकते हैं, ये माइनस नहीं होगा, यानी कि √6 माइनस √3 बराबर कितना √9 को हम बाहर निकालेंगे तो इनकी 3 होगा ना, माइनस √6 यानी कि D बराबर है या नहीं है, नहीं ना बराबर है, काट देंगे से, दैट इज D समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके चलिए दोस्तों गिव द पेपर। चलो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए फिर यहाँ भी। कैसे, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। हमेशा ये याद रख लीजिएगा पूरा। ओके अब देखिए A2 का वैल्यू कितना है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस A1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू A3 कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना होगा आपका 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 यानी 5 को मल्टीपल करते हैं तो यानी 25 माइनस 3 जा 9 माइनस यानी 8 इक्वल टू कितना 16। ये तो बराबर है नहीं, D बराबर नहीं है, दैट इज D समान नहीं है, अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए दोस्तों फिर इससे आगे बढ़ते हैं, गिव द टेस्ट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन सब देखेंगे। एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। चलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। देखिए A2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 को 1 से गुना करने पे वही 1 ही होगा। अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, यानी 25 में से हम 1 माइनस करेंगे कितना होगा 24 बराबर 49 में से हम 25 माइनस करते हैं कितना होता है 24, यानी ये दोनों बराबर है, यानी D समान है। D जब समान है तो इसका हम अगला पद 3 को हमको निकालना, इसके 3 पद और पद लिखिए, मतलब 3 पद और लिखेंगे, यानी F क्या चाहिए हमको A5 चाहिए, यानी A प्लस 4D, यानी A की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 मल्टीपल D कितना है 24, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 24 को 4 से मल्टीपल करते हैं, 24 को 4 से 4 4 जा 16 4 4 जा 16, यानी कि 1 कैरी 4 2 जा 8 8 आप प्लस 1 8 प्लस 1 कितना होगा 9, यानी कि 4 यानी कि 96, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा
इन दोनों को ऐड करने के बाद 97। अब निकालेंगे A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, यानी A की वैल्यू कितना है, A का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीपल D कितना है 24, 1 प्लस 24, यानी 24 को हम 5 से मल्टीपल करते हैं, यानी 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 टू 12, यानी कि 1, इन दोनों को ऐड करने पे होता है 121। ओके, यानी अब A7 निकालते हैं। A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, यानी कि A का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीपल कितना 24, यानी A का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, अब प्लस 4 6 जा 4 6 कितना होगा 26, सॉरी 24, यानी 4 कैरी 2 और 6 2 जा 12, 12 टू 40, यानी 144, यानी कि A7 की वैल्यू कितना हो जाएगा 145, यानी यही सब आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करके जाएं। धन्यवाद।